start our session from today. आज हम today what we will be discussing is the Industry 4.0 protocol. What is Industry 4.0 and why it is important for us? इसी के अंदर हम थोड़ी और इंडस्ट्रियल IoT क्या है. बीइंग इंजीनियर आप क्योंकि एवरीवन इज अबाउट टू ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और आप लोगों की इंशाल्लाह भी वेरी सून आप लोगों की जॉब्स लग जाएंगी. सो वहाँ पे IoT से ज़्यादा जो आपका जिन चीज़ों के साथ कंसर्न होगा दैट वुड बी इंडस्ट्री 4.0 IIoT. ठीक है, तो हम उन चीज़ों को अपने इस जो भी हमारा कोर्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे. राइट. सो कल तक जो भी हमने पढ़ा था, क्योंकि कल जो हमने मॉड्यूल अपना कवर किया दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी. आज हम जो है कंट्रोल ऑटोमेशन के बाद जो हमने थोड़ा सा उसका कैबिनेट पढ़ा कि कंट्रोल ऑटोमेशन का कैबिनेट कैसा होता है. किसी भी टिपिकल कंट्रोल पैनल के कैबिनेट में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, सेंसर्स, PLCs, HMI, ये सारी चीज़ें होती हैं और प्लस उसके अंदर और चीज़ें उसको कैसे कंट्रोल कर रही होती हैं. ये सारी चीज़ें कल हमने स्टडी की थी. प्लस हमने ओवरलोड रिले को भी थोड़ा सा स्टडी किया कि ओवरलोड रिले क्या होती है और मोटर्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है इंडस्ट्री में. और उनकी कई चीज़ों को जो जिनको हमने पढ़ा था, हम उनको देखेंगे कि हमने उन सब का डेटा, उनका डेटा है क्या और उस डेटा को क्लाउड पे कैसे लेके जाना है. ठीक है. So before that, if anyone have any question, just let me know. अगर किसी का माइक काम नहीं कर रहा तो वो मैसेज बॉक्स में कोई अपना क्वेश्चन डालना चाहता है तो डाल दे. Yes, you are free to do that. Otherwise, I'll proceed accordingly. तो हम जी सर, जैसे ये जो कंट्रोल पैनल वगैरह हैं ये सब, सर जैसे कोई सॉफ्टवेयर अगर आपके मतलब है कोई आइडिया कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम ये बना के इसको सिमुलेट कर सकते हो, लाइक 3D मॉडलिंग जैसा होता है, वो सर कुछ वेबसाइट पे लेकिन वो ट्रायल बेसिस पे दे रही हैं. अरे रुको, हमारा फिनिक्स कॉन्टैक्ट का एक सॉफ्टवेयर था प्रोजेक्ट कंप्लीट के नाम से, पता नहीं मेरे सिस्टम में भी है या नहीं है. PROJECT प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं. रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ. एक सॉफ्टवेयर हमारी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेना. उसके अंदर ये सारी एक डेनरे लगती है और उसमें डिजाइनिंग होती है. रुको मैं तुम्हें 1 मिनट बताता हूँ. गूगल पे जाके लिखो प्रोजेक्ट कंप्लीट प्लानिंग. ठीक है. मुझे अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो इस सॉफ्टवेयर को समझने के में ना कि ये कैसे काम करता है तो जस्ट लेट मी नो. तुम लोगों को थोड़ा सा डेमो दे देंगे कि ये सॉफ्टवेयर क्या होता है. ये देखो, मैं तुम लोगों को बल्कि अभी एक YouTube पे दिखाई देता हूँ ये क्या है. ओके, YouTube. लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक चीज ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी फिनिक्स कॉन्टैक्ट की प्रोडक्ट्स आएंगी और कोई नहीं आएगी. सो फिनिक्स कॉन्टैक्ट की HMI, SCADA, PLC, HMI, टर्मिनल ब्लॉक, रिलेज, पावर सप्लाई, जो मेनली चीज़ें इलेक्ट्रिकल पैनल में होती हैं वो सारी तुम्हें इसके अंदर नज़र आ जाएंगी. तो एटलीस्ट यू विल हैव एन एक्सपोजर, जस्ट तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर जो डिनरेल से डिज़ाइनिंग आप कर रहे होते हैं किस तरह से होती है. ठीक है ना. आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू. ओके, ये YouTube के ऊपर मैं तुमसे दिखाता हूँ और अगर तुम लोगों को शौक हुआ तो मुझे बता देना. ये सॉफ्टवेयर तुम्हें सिखा भी देंगे. Okay, let me share this with you. यस सर. ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ. ओके, stop presenting and share a tab with you. Share a tab with you. ओके, चलो भाई, नजर आ रहा है. Yes, sir, आ रहे हैं. Okay, so here you go. Portfolio, the planning and marking software, Project Complete, is the centerpiece for digital project support. Today we want to find out how we can create a new project with the software. If you open Project Complete, you enter the software at this start page. To plan a completely new terminus trip, we click the button Create New Project. Now we can see the main workspace. On top we find the taskbar. अब अगर तुम लोगों को कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, टर्मिनल ब्लॉक, रिलेज, पावर सप्लाई, सर्किट ब्रेकर्स. ठीक है. इसी तरह ये बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे नजर आते हैं. सबसे पहले आप यहाँ डिनरेल लगाते हो. पता नहीं इसने डिनरेल लगाई है या नहीं लगाई है. Dynamic ribbons for all functions of Project Complete. On the left
your project structure displayed. The intuitive search function for articles is located on the right, and in the middle your terminal script will be placed. Of course, the first thing we need for a terminal script is the DIN rail. Exactly, DIN This rail. can be inserted here. ये देखो यहाँ से You ये can DIN choose rail between insert different करेगा. versions. For now, I will just adapt the length of the rail and insert it. ठीक है, ये DIN rail आ Place गई अंदर, ठीक है. products now. We use the insert center. अच्छा, DIN rail का सूल क्या है? DIN rail का सूल ये कि जब भी आप DIN rail लगाएंगे ना, इसके अंदर लाजमी एक एंड स्टॉपर जरूर लगेगा, जो टर्मिनल ब्लॉक का स्टॉपर होता है, ठीक है. ये एंड स्टॉपर तो मैं देख रही हूँ कि एक छोटा लगा हुआ है. ये एंड स्टॉपर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आके DIN rail खत्म हो गई है, इससे आगे मजीद कंपोनेंट्स नहीं है, ये इसलिए कहलाता है. तो बाय डिफॉल्ट ये हमेशा लग करके आता है, पैनल डिजाइनिंग का सूल है. You can either enter a product name or an article number. The window below displays all articles that match to the inserted data. If you found the appropriate product, you can either place it on the DIN rail by double-click or via drag and drop. अच्छा भाई, ये इसने क्या किया, टर्मिनल ब्लॉक्स प्लेस करना शुरू कर दिया. कोई मुझे बता सकता है कि टर्मिनल ब्लॉक की टाइप कौन सी वाली है, कल जो हमने पढ़ी थी? किसी को अगर याद हो, नहीं भी याद होगा तो मैंने तो बताना ही बताना है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर किसी को नहीं भी पता तो पता है तो बता दो, अदरवाइज मैं बताऊंगा. अच्छा बच्चों, नहीं याद कोई बात नहीं, खैर है. तुम देख रहे हो छोटे छोटे ऑरेंज बने हुए, दीज आर पुश इन टाइप टर्मिनल ब्लॉक्स, ठीक है. तो ये ऑरेंज जो है ना, इसको स्क्रू से पुश करते अंदर से वो स्पेस बनती है और वो वायर को छोड़ देता है या वायर को पकड़ लेता है. Drop. To provide you more details about the chosen ओके, टर्मिनल ब्लॉक डिफरेंट कलर्स में आते हैं. ब्लू कलर का टर्मिनल ब्लॉक ब्लू फेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, रेड वाला रेड को, और येलो वाला येलो वाला आमतौर पे ग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है. article, dedicated product information is displayed below the insert center. These are the first steps to start up the planning of your control cabinet project. If you are curious about the further functions of Project Complete, then do not miss next week's video. See you on Tuesday. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर इस सॉफ्टवेयर की लिंक हमें कहाँ पर मिल जाएगी? बेटा अपना नाम तो बताएं पहले, कौन सा बात कर रहे हैं? सर मॉज मॉज तो मैं सब मैं दे दूंगा, टेंशन नहीं लो, परेशान होने की जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि और कोई इंटरेस्टिंग वीडियो इसके अंदर है इन्होंने जो बनाई है या नहीं बनाई. ये सॉफ्टवेयर अगर तुम्हें चाहिए ना तो जरा देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा. हम अभी मैं तुम्हें डायरेक्टली बता देता हूँ डाउनलोड कैसे होगा. गूगल पे गए, नजर आ रहा है गूगल का पेज नजर आ रहा है बच्चों? जी सर. पहले मुझे ये बताओ कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस सॉफ्टवेयर को समझने में. अगर एक दो बच्चे हैं तो उनको फिर मैं अलग से करवा दूंगा, अगर सबने करना है तो अभी करवा देते हैं. सर इंटरेस्ट सर दिखा दें इस पे. तुम तो कह रहे हो, बाकी बच्चों को भी कंसेंट लेने दो ना. साले साहब कह रहे हैं यस इंटरेस्टेड, बस सिर्फ साले साहब ही हैं और भी किसी ने देखना है? भाई जल्दी बच्चों, जल्दी मैसेज करो अगर देखना है तो. ताहा यूपी कह रहा है यस. और right now I can see like 24 students are here, out of which 3 to 4 students have just given the approval. Okay, Aisha, Abdul Haseeb, Manur. Okay, I think बच्चों और बच्चों की फीडबैक चाहिए मुझे जल्दी से, yes और no. ओके फाइन, ज़्यादातर यस आ रहे हैं, सो मैं अब तुम्हें दिखा देता हूँ ये कैसे होगा. देखो सीधा सीधा हमारी वेबसाइट पे जाओ, HOENIS फिनिक्स कॉन्टैक्ट, मिडल ईस्ट पे चले जाना. मिडल ईस्ट मेरा रीजन है, आई एम बेस्ड इन मिडल ईस्ट, ठीक है. यहाँ पे तुम गए, जाने के बाद तुम लिखोगे PROD, एक सेकंड, प्रोजेक्ट कंप्लीट. यार मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है इसके, मे बी शायद ये रेक्टिफाई कर दे. ओके, हम लिखते हैं इसको थर्मोमार्क रोल. ये प्रिंटर आया और इसका एक सॉफ्टवेयर होता है, हम देखते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर में यहाँ मिलता है या नहीं मिलता. प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ये आ गया.
ओके बच्चों, ये सॉफ्टवेयर है तुम्हारा, ठीक है। आप ये सॉफ्टवेयर को जाके तुम यहाँ क्लिक करोगे और मैं तुम्हें इनफैक्ट अभी लिंक दे रहा हूँ, तो तुम लोग इसको डाउनलोड कर लेना। नाउ टेक अ लुक कि किस हाउ डज इट लुक लाइक। देखो इस तरह का होगा ये सॉफ्टवेयर जब बन जाएगा। ये टर्मिनल ब्लॉक, एसपीडीज, रिलेज, पावर सप्लाईज, सर्किट ब्रेकर्स और डिफरेंट चीजें जितनी भी फिनिक्स में आती हैं, इसमें पीएलसीज भी आती हैं, ये सब के सब तुम्हें सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगी। अपनी मर्जी से तुम्हें डिनरेल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और बाय द वे, खास तौर पे वो बच्चे जो पास आउट होने वाले, मैं उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और इसके साथ प्ले करना शुरू करें। इससे फायदा क्या होगा? इससे तुम्हें फायदा ये होगा कि जब भी तुम किसी भी अपनी फैक्ट्री में, तुम्हारे 2-3 किस्म के रोल्स हो सकते हैं। या तो तुम किसी इलेक्ट्रिकल पैनल वाले के पास होगे, या नहीं होते तो किसी इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट के पास होगे, और अगर उसके पास भी नहीं होते तो फिर तुम शायद एंड यूजर होगे। तीनों केसेस में तुम्हें ये देखना होगा कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल है, जो एग्जिस्टिंग है या जो तुम बनाने जा रहे हो, मे भी तुम किसी सिस्टम इंटीग्रेटर के पास जॉब कर रहे हो, तो वहां पे भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगा कि एवेंसियन का नाम सुना है कभी किसी ने? नो सर। तो मैं तुम्हें, अगर किसी बच्चे को जिंदगी में कंट्रोल ऑटोमेशन में जानने का, तो एवेंसियन में जरूर अप्लाई करना। एवेंसियन लिमिटेड, एवेंसियन हो गया, इंटेक प्रोसेस ऑटोमेशन हो गया, ये वो कंपनीज है जो कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान में ऑटोमेशन का काम कर रही है, बल्कि इनफेक्ट दुनिया भर में कर रही है। मैंने उसका लिंक चैट दे दिया है, जाके इनकी वेबसाइट विजिट कर लेना। लाहौर में, ये लाहौर कराची में कंपनीज होती हैं। इंटेक हो गई, इंटेक प्रोसेस भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, नाम लिख देता हूँ। इंटेक का INT, इंटेक PROC, प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है। एवेंसियन हो गई, इंटेक हो गई, सॉल्यूशंस इंजीनियरिंग, SOLUTI सॉल्यूशंस इंजीनियरिंग हो गई, डेस्कॉन का नाम सबने सुना। ये सारी कंपनीज जो है ना, ये ऑटोमेशन का काम करती है, ठीक है। तो इनके यहाँ ये सॉफ्टवेयर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको ये इन सॉफ्टवेयर के ऊपर काम आता है, खासतौर पे फिनिक्स, क्योंकि ये सब फिनिक्स यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से तुम लोग जाओगे, बल्कि मैं तुम्हें ये लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दूं ताकि तुम इसको डाउनलोडिंग पे एटलीस्ट लगा दो। चलिए यहाँ पे आप गए जी। सर शॉपिंग कार्ट पे ऐड कर दिया, अब क्या करना है? शॉपिंग कार्ट कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? इस सॉफ्टवेयर को मैं जैसे आप आगे बढ़ते गए तो वहां तक मैं आगे बढ़ता गया। तुम अभी 1 मिनट रुको मौज। बच्चों या तो सारे खोलो, मैं सबको एक साथ ही करवा दूं ताकि किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अभी देख ले। ये मैंने लिंक सेंड कर दिया, इस लिंक को डायरेक्ट क्लिक करो जल्दी से, और तुम लोगों के पास ये पेज खुल जाना चाहिए। हरी अप। ग्रुप पे इस वक्त जो है वो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आई हैव। अब्दुल हसीब साहब, आप किधर गायब हैं? जी सर, क्लिक कर दिया। कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे साथ साथ हमारे? जी सर, कर दिया। ओके, वी हैव नाउ देन अब्दुल्ला जुबैर। अब्दुल्ला जुबैर, आर यू डूइंग दिस? यस सर। ओके, असद अली। असद अली साहब, अगर आप नहीं रिस्पॉन्स कर सकते तो मैसेज कर दें, ठीक है। ओके गुड। आयशा मुश्ताक। यस सर, कर रही हूँ। ओके कबूल। फायजा का मे बी प्रॉब्लम है, माइक नहीं चल रहा। ओके, फिदाउल्लाह खान है हमारे साथ। फिदा साहब भी बेटा मैसेज कर दो, जो जो जिनका स्पीकर का वो माइक काम नहीं कर रहा। हैदर साहब, आप कर रहे हैं हमारे साथ ये एक्टिविटी छोटी सी? सर। हेलो। यस सर, कर रहा हूँ। ओके, हिराजगर, हिरा ने तो वैसे ही यस कहा हुआ था। ओके, महानूर, ये बच्ची है हमारे साथ, कर रही है ये काम? यस सर। ओके परफेक्ट। मेमूना अजीज, आई थिंक मेमूना का भी शायद माइक का इशू है मे बी। ओके, मंजूर है ऑलरेडी। ओके, मेमूना ने यस कह दिया। ओके, मिनाहिल मुमताज। मिनाहिल, आप भी हमारे साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हैं? ओके, इफ you can say in the chat box it would be great. Okay, अच्छा खैर। तो उसके बाद कौन है? मुअत्तर भी साथ ही होंगे, आई बिलीव। मौज तो कर रहा है।
आसिफ, फैजान, इकराम और मुनीब, भाई तीनों बच्चे कर रहे हैं हमारे साथ। तैयब भी सब भी कह रहे हैं। ओके, मेरे ख्याल में ज्यादातर बच्चे जो है वो हमारे साथ इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहते हैं, सो लेट्स डू इट। ठीक है जी बच्चों, ये पेज खुल गया सबके सामने? यस सर। ओके, अगर आप सबके सामने ये पेज खुल गया है तो द नेक्स्ट स्टेप विच यू हैव टू डू इज गो डाउन। यहाँ पे तुम्हें डाउनलोड्स का टैब नजर आ रहा होगा, इसको क्लिक करो। डाउनलोड के टैब को क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुमने आके इसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। ओके, but this is a tender text. No, this is not the software which we are talking about. We need to see कि ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, प्रोजेक्ट कंप्लीट। Generally it doesn't look like this. मैंने कल ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था and why there is nothing here. Nothing here. Okay, so marking and labeling हम जाते हैं। Marking। ओके बच्चों, आई थिंक देयर इज सम लिंक मिसिंग जो कि मुझे अभी इसको नहीं मिल पा रहा। व्हाट आई विल डू इज मैं तुम लोगों से इसको शेयर कर लूँगा कि हाउ यू कैन डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर। जनरली दिस सॉफ्टवेयर इज प्रोजेक्ट कंप्लीट और ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। आई डोंट नो कि हमारी ये वेबसाइट पे भी इसको क्यों नहीं आ रहा। जनरली ये यहाँ पे मौजूद होता है और मैंने अभी रिसेंटली कब डाउनलोड किया था मुझे खुद याद नहीं आ रहा। अभी लास्ट वीक मैंने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था। बट एनीवे आई विल शेयर दिस लिंक विद यू गाइस और आप लोग इसको अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ये टेंडर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे जनरली इस सॉफ्टवेयर की एक आर्काइव फाइल होती है जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन ये जो प्रोजेक्ट प्लानिंग का सॉफ्टवेयर है हमारा जिसे हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कह रहे हैं, ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 1.2 GB का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जब आप इस लोगों को डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। व्हाट डज इट से दैट okay, this cable, the software is available for download, but where is it available for download? I am not able to see that. Generally ये यहाँ पे ये 3 KB की फाइल नहीं होती एक्चुअली, यहाँ पे ये एक 1 GB में फाइल होती है। अभी वो दैट इज मिसिंग। तो एनीवे मैं तुम लोगों को वो सेंड कर दूंगा। कीप रिमाइंडिंग में मुझे याद। हाँ,
ओके एक बच्ची कह रही है इज दिस सॉफ्टवेयर यूज्ड इन FYPs? नहीं बेटा, ये FYP के अंदर इस्तेमाल करने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर इसलिए है कि अगर इन केस के आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल कैबिनेट को, बेसिकली कंट्रोल कैबिनेट की बात करते हैं, जब कल हम कंट्रोल कैबिनेट को स्टडी कर रहे थे, कंट्रोल कैबिनेट को अगर आपने डिज़ाइन करना है और उसके अंदर अपने कंपोनेंट्स को यूज़ करना है, जैसे टर्मिनल ब्लॉक्स हो गए, रिलेज हो गए, सर्च प्रोटेक्टर्स हो गए, इस तरह की चीज़ों को अगर आपने इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें, और मैं प्रॉबेबली नेक्स्ट मीटिंग में शायद आप लोगों को इसके बारे में कुछ बता भी सकूं। बट वेट फॉर अ व्हाइल, आई विल सी कि अगर मेरे दूसरे लैपटॉप में ये ऑन हो जाता है सॉफ्टवेयर। आई विल ट्राई कि अगर मेरे ऑफिस के लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल्ड होता है तो मैं उसमें आपको एक डेमो दिखा सकता हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है। और जब तक मैं उसको ऑन करता हूँ, हम ज़रा 2-3 और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। ओके सो ओके, प्रेजेंटेशन तुम लोगों को बच्चों नज़र आ रही है? नो सर। ओके, नाउ यू विल सी इट। अब नज़र आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, एक्सेप्ट द सॉफ्टवेयर, ठीक है। हमें एक्चुअली जो आज डिस्कस करना था दैट इज के इंडस्ट्री 4.0 है क्या, और हमें उसके ऊपर जाने की ज़रूरत क्यों है, इंडस्ट्री 4.0 में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी और किन किन टूल्स या सॉफ्टवेयर पे आप लोगों को काम आना चाहिए उस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ओके, व्हाट इज इंडस्ट्री 4.0? कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है? बच्चों कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं आता तो। इंडस्ट्री 4.0 इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी, इट्स ऑल अबाउट डेटा। इंडस्ट्री 4.0 तक जो हम पहुंचे, इससे पहले अगर हम थोड़ा सा देखें तो हम कहाँ थे। सबसे पहले इंडस्ट्री 1.0 से स्टार्ट हुई, जहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि वी हैव सम मैकेनिकल मशीन्स जो कि काम करती थी। फिर उन मशीन्स के बाद, बल्कि पहले तो इंसान काम करते थे, मैन्युअली सारा काम होता था। देन वी हैव आवर मशीन्स जो इंडस्ट्री 2.0 थी। उसके बाद 3.0 पे जहाँ पे हम आज खड़े हैं, जिसके अंदर हमारे पास ऑटोमेशन के लिए PLCs वगैरह लगी हुई हैं, दैट्स इट। 4.0 पे जब हम लोग जाएंगे डेफिनेटली, तो उसके लिए हमें जो चीज़ इसके अंदर बीच में ऐड होगी दैट इज द क्लाउड। क्लाउड बीच में ऐड हो जाएगा और सारे का सारा डेटा एक जगह पे सेंट्रलाइज हो जाएगा, एंड दिस इज हाउ एवरीथिंग विल बी इंटरकनेक्टेड। अब इफ यू सी कि इंडस्ट्री 4.0 में हर चीज का डेटा रेडिली अवेलेबल होगा तुम लोगों के लिए, हर चीज का डेटा, कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो चीज तुम लोग एक्सेस ना कर पाओ। सो वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। वो स्टेप्स क्या क्या है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। हम इंडस्ट्री 4.0 की स्टेजेस को भी डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट यू टू सी अ वीडियो जिससे थोड़ा सा तुम्हें आइडिया होगा कि मैं बात क्या रहा हूँ। इस वीडियो को बहुत गौर से देखना बच्चों, इसके अंदर एंड में कुछ स्किल्स के बारे में बताया जाएगा कि तुम्हें एज ए इंजीनियर किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए इंडस्ट्री 4.0 के लिए, तो जरा उसको सही से देखना। What is it, Industry 4.0? What does it mean for you? Technology is driving change across all areas of society. Not only do we increasingly use it and even rely on it in our personal lives, we also find our workplaces digitally evolving, with more and more processes now being undertaken using technology. This change is known as the Fourth Industrial Revolution, or Industry 4.0. Industry 4.0 will see many tasks that were once performed by us now being automated, with the collection and analysis of real-time data, artificial intelligence, and the ability for all components of a production line to talk to each other. Production can be really efficient and personalized according to customer needs. What does this mean for us? With increased automation, our time will be freed up for concentrating on more complex tasks. We will need a workforce who are capable of building, programming, and developing these technologies, but also making sure we are applying them to our lives in an ethical way.
There are core skills that we can offer that technology cannot replace. The human touch is going to be incredibly important, ensuring effective communication, problem solving, and supporting change management in this digital environment. There will also be a greater need for joint working across disciplines, creating new innovations. The future job market will be looking for graduates with an open mind to explore the unknown future possibilities. We will all need to develop our skills in order to embrace, adapt to this ever-changing environment. What will you do to make sure you are ready and have the right skills to thrive in the fourth industrial revolution? हाँ भाई बच्चों, तुम्हें समझ में आया कि इसमें क्या कहा गया है? तो बच्चा मुझे बता सकता है क्या अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी डेवलप हुई है इसको देख के? यस सर, मैं आए? हाँ बताओ, जिसको भी जो आता है सब बताएं। सर, इंडस्ट्री 4.0 बेसिकली ये है कि हम अब डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो हम डेफिनेटली पीछे रह जाएंगे। अब इंडस्ट्री जो है, जो हमारी डिफरेंट फील्ड्स हैं, वो आपस में मर्ज होने जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कि मुझे अब सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही आना चाहिए। मुझे पाइथन पे भी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि हम अब डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। अगर हमें ज्यादा चीजें नहीं आएंगी तो हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल सही। अब क्या नाम था बेटा आपका? मास सुमरो सर। मास के अलावा और कौन कौन मुझे फीडबैक दे सकते हैं इस बारे में? मास ने तो बिल्कुल ठीक कहा है। बच्चों आप लोग अपने बारे में बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। anyone would volunteer please? बच्चों तुम लोग को क्या हो जाता है? प्लीज ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। अगर तुम लोग बोलोगे नहीं तो फिर तुम लोग इंटरव्यूज कैसे दिया करोगे जाके? अब्दुल हसीब साहब। जी सर। अपनी इनपुट दिया करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? जी सर, इसकी जहाँ तक मुझे समझ आ रही है ना, तो अभी तो हम फिलहाल इसकी इंटरकनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। उसमें यही होगा कि डिफरेंट इंडस्ट्री के जो पोर्शन है ना, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन जो है वो वेयर हाउस के साथ जो है वो इंटरलिंक्ड होगा कि वेयर हाउस में जगह है तो प्रोडक्शन कर ले। कुछ सेंसर्स वगैरह लगे होंगे जिस वजह से वो बता रहे होंगे कि हमारे पास वेयर हाउस में इतनी स्टोरेज है। या ये हो सकता है कि बाहर से कोई मेरी शिपमेंट वगैरह आ रही है, तो उस शिपमेंट का भी मैं लगा सकता हूँ कि मेरे वेयर हाउस में जगह है या नहीं। या ये पता लग जाएगा कि अच्छा ठीक है, शिपमेंट जो है वो पहुँच गई है, मुझे वेयर हाउस में जगह बनानी है या अपनी प्रोडक्शन में है। तो इस तरह करके मतलब डिफरेंट जो इंडस्ट्री के कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो इंटरकनेक्ट होंगे। मुझे तो यही समझ में आ रहा है इसमें से। बिल्कुल सही कह रहे हो, इंटरनेट का बनाया होगा उन्होंने। It will be like that. Yes. Anyone else who would like to add something here? बिल्कुल सही कहा है इसने भी। ओके, कोई और बच्चा नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को अब एक प्रोडक्शन से रिलेटेड, देखो ये तो आपने एक जनरल चीज देखी है कि जनरली इंडस्ट्री 4.0 में क्या होने जा रहा है, किस तरह से होने जा रहा है। व्हाट आई वांट नाउ टू शो यू इज कि एक प्रोडक्शन से रिलेटेड सिस्टम जो होगा, जब फॉर एग्जांपल किसी, जैसे अभी अब्दुल अजीम ने बड़ी अच्छी बात की यहाँ पे, इस बच्चे ने ये कह रहा है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में कनेक्ट होंगे। बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कनेक्ट होंगे, लेकिन होंगे किस तरीके से? तो यू वुड हैव टू सी कि अगर कोई प्रोडक्शन किसी भी फैक्ट्री में हो रही है तो वो प्रोडक्शन किस तरह से जा सकती है इंडस्ट्री 4.0 पे। तो लाओ टेक अ लुक। सबको नजर आ रही है वीडियो? यस सर। Manufacturing plant, or do you manage a manufacturing plant? Do you face some production problems and look for a simple and effective solution for them? Do you want to adapt your plant to Industry 4.0 for less production cost, better quality products, shorter production cycles, more efficiency at every production level? If you do, let's hear Steve's story. He used to manage factory trouble.
There were a lot of problems in factory trouble, causing disruptions on production line, delayed delivery, therefore causing unnecessary expenses. What kinds of problems were these? Steve could not monitor the production line. Were the machines in production now, or were they in standby? Was the production completed, or needed to be in progress? How much time is required for a job order? Steve didn't know these issues exactly and couldn't get accurate data from the documents. There was no notification when a machine stopped working frequently or when a breakdown occurred during the production. It took some time until the problem was noticed. So machine and equipment efficiency could not be estimated. Steve couldn't estimate his employees' efficiency. He didn't know whether they worked efficiently during their shifts or they were causing disruptions. He didn't even know if their breaks took longer than it should be. There was no real-time data for stock movements. Sometimes this could result in a total mess. One day, Steve met Meta Smart Factory. They presented to him one single, efficient, and the smartest solution to overcome these problems. Steve accepted immediately. Their team set and installed their products to every machine, and they installed their application to Steve's computer and Steve's phone. Now, Steve can monitor all production flow from his computer. He can plan job orders. He can manage all production processes accurately. He can even follow these using his mobile phone when he's at home or when he's on vacation. When a machine breaks down, Steve and his maintenance team get notified immediately. Following that, the team can respond to the failure by arranging a repair process. Steve knows when the machine starts working. Now, there is no more mess in warehouses. How many products or supplies are there in warehouses? How many of them will be transferred? All stock transfers can be monitored and managed by batch management of Meta applications. Every break of employees are recorded to the system. After a workday, or at the end of the week, or after a month, the efficiency of employees can be analyzed by a request. A report attached to a graph is generated, so Steve can interpret his employees' efficiency. In addition to this report, Steve can analyze his manufacturing workstations, machine status on those workstations, production orders, overall equipment effectiveness, and more. In this way, Steve can get a lot of estimations about the delivery, costs, and also he can decide maintenance times of machines to increase productivity. Steve solved his production problems with the best solution of Meta Smart Factory. Factory trouble turned into Factory Ever Active. The productivity and profit of Steve's plant increased significantly, and Steve got the edge over his competitors. Well, what is Meta Smart Factory? It is an intelligent manufacturing management and execution system, making use of industrial Internet of Things to communicate with machines using the Internet, cloud computing to keep all data securely in cloud, real-time big data stream processing, data warehouse, and machine learning to analyze big data in cloud to generate meaningful visualizations. And lastly, SAP ERP integration to manage all production flow using SAP ERP module. It is an all-in-one solution, which is the combination of hardware of Meta Industrial Panel and software of Meta Web and mobile applications. Meta Industrial Panel helps to take data from machines to count the products which is produced and to display the state of machine, the job order, the employee for that job order, and a lot of other useful data. Meta Web and mobile applications on the other. Okay, बच्चों, if you see what's happening, जर्मनी में और बाहर ये बहुत सारी कंपनीज के अंदर फॉरेन कंट्रीज में ये सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं. इन्होंने क्या करा है, सॉफ्टवेयर कंपनीज ने, इन्होंने आना है आपके पास और आपके पास आके ये सारी की सारी चीजें डिप्लॉय करके आपको ओके करके दे देनी है. बट ये क्योंकि सॉफ्टवेयर्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और ये इतना आसान काम नहीं है पाकिस्तान की इंडस्ट्री को फौरी तौर पे इतनी महंगी चीज परचेज करना, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ये सिस्टम समझ में तुम लोग को आ गया कि ये किस तरीके से सारी की सारी चीजें मैनेज हो रही हैं. तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोग ये खुद जाके बेसिकली डेवलप करोगे सारे सिस्टम इंडस्ट्रीज के अंदर इन हाउस.
जहाँ पे आपके पास एक हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर बेसिकली क्लाउड बेस्ड बन जाएगा, और हार्डवेयर से क्लाउड का इंटीग्रेशन, और अपने मर्जी से इन सारे के सारे चीज़ों को आप कस्टमाइज करके बना के अपने अपने एरियाज के अंदर परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो ये मेटा स्मार्ट फैक्ट्री के नाम से कि इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जो कि बेसिकली इंडस्ट्री 4.0 प्रोटोकॉल को यूज करता है और सारी चीज़ों को आपस में लिंक करता है। ठीक है, तो ये एक सर्टेन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं, सब डिपार्टमेंट्स के लिए हेल्पफुल है, राइट। इसमें भी कोई बच्चों की चीज तुम्हें ऐसी है जो ना समझ में आई हो तो यू कैन आस्क। सर आ गई है समझ, आ गई है समझ। किसी और को कोई पूछना है, कोई क्वेश्चन? आई थिंक सो नो, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। Okay, so let's talk about the stages of Industry 4.0 कि जो डिजिटलाइजेशन होगी उसकी कितनी स्टेजेस होंगी। हमने स्टेजेस को डिस्कस किया था लास्ट टाइम या नहीं किया? नहीं, हमने अभी तक स्टेजेस को डिस्कस नहीं किया। सो लेट्स डिस्कस द स्टेजेस। सो कैन यू सी माय स्क्रीन? No, sir. You must be now. यस सर आ गई। Yes, sir. आ गई स्क्रीन। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो ये स्लाइड शो आ जाए तुम्हारे पास, इसका कॉन्फ्रेंस स्लाइड शो। सो ये स्लाइड शो नजर आ रहा है तुम्हें प्रॉपर पूरा बड़ी शक्ल में? यस सर। नहीं सर, बड़ी शक्ल में वैसे छोटा शो हो रहा है, स्लाइड शो में नहीं आ रहा। स्लाइड शो में नहीं आ रहा? नो सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर, ये जो मतलब हमने ये तो बात करी ना कि ये एक दूसरे के साथ मशीन जो है वो कम्युनिकेट कर रही होंगी, डाटा जो है वो कोई क्लाउड पे रखी होंगी या सर्वर पे रखी होंगी, ये क्या ये थ्रू इंटरनेट कर रही होंगी? नहीं, मैं आपका क्वेश्चन सॉरी समझ नहीं पाया। मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक मशीन है, उसने क्लाउड पे कोई भी डाटा रखना है ना, ठीक तो है। वो क्या थ्रू इंटरनेट कर रहा होगा ये सारा काम? हाँ ऑब्वियसली मशीन का जितना भी डेटा तुम दे रहे होगे ये सारा इंटरनेट के थ्रू ही जा रहा होगा क्लाउड के ऊपर। बट ये देयर इज वन मोर वे कि आप क्लाउड पे डेटा को लेके ना जाएं। आप ये कर सकते हैं कि आप इंट्रानेट जो कंपनी का अपना स्ट्रक्चर है, जो अपना कंपनी का लोकल नेटवर्क है, आप उसके ऊपर भी डेटा दे सकते हैं। और उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है, बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है जो कि हम इंटर्नशिप में डिस्कस करेंगे जब सारे बच्चे तुम लोग मेरे पास इंटर्नशिप में आओगे। उसका नाम है Node-RED। Node-RED इज द मैं आमतौर पे इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ स्काडा ऑफ इंडस्ट्री 4.0। एक फ्री सॉफ्टवेयर है Node-RED और IoT की बैकबोन है। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री 4.0 की स्टेजेस को। तो बच्चों ये देखो, अगर तुम यहाँ मेरा कर्सर देखो जहाँ पे मेरा माउस इसको जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। ये फर्स्ट स्टेज लिखा हुआ नजर आ रहा है तुम्हें? फर्स्ट स्टेज, दिस इज द स्टेज 1 जहाँ पे सारा का सारा काम आज भी मैनुअल हो रहा है। मैनुअल लेबर, मशीन टूल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स, ओके, मशीनाइजेशन, सारे का सारा काम हम लोग खुद ही कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम इससे थोड़ा सा आगे जाओ तो ये जो सेकंड स्टेज है इसको अगर तुम देखो तो यहाँ पे सेमी ऑटो हो गई चीजें। अब यही काम जो यहाँ पे इंसान कर रहे थे, यहाँ कन्वेयर लग गई, यहाँ पे मशीन आ गई, यहाँ पे मशीन आ गई, इंसान जो है वो रोबोट्स को समहाउ कंट्रोल कर रहा है। सो राइट नाउ वी आर इन द सेकंड स्टेज। कौन सी स्टेज में है? राइट नाउ अभी जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को आप देखोगे ना तो दैट इज समहाउ इन द सेकंड स्टेज में जाना शुरू हो गई है। यहाँ पे रोबोट्स आना शुरू हो गए हैं, डिफरेंट कंपनीज के अंदर रोबोट्स आ गए हैं, रोबोट्स की मेंटेनेंस होती है और रोबोट्स को प्रोग्राम किया जाता है, उनको यूज किया जाता है। ठीक है,
दिस हैज बीन स्टार्टेड, तो हम सेकंड स्टेज में जंप इन कर चुके हैं। उसके बाद जब 10 साल 15 साल हम सेकंड स्टेज में आ जाएंगे तो फिर हम जाएंगे थर्ड स्टेज में, जिस स्टेज रोबोट्स को कंट्रोल कर रहे होंगे। जो काम अभी हम कर रहे हैं मेंटेनेंस रोबोट्स की, वो ही काम रोबोट्स को कंट्रोल कर रहे होंगे, ठीक है। और इंसान बैठ के उन सारे के सारे रोबोट्स को किसी एक जगह पे मॉनिटर कर रहा होगा। तुम्हें हर फैक्ट्री में ड्रोन्स नजर आ रहे होंगे इधर इधर उधर घूमते हुए, ठीक है। ड्रोन्स मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, ये सारी की सारी चीजें रोबोट्स कंट्रोल करके हमें बता रहे होंगे कि ये किस तरह से होगा, ठीक है। उससे आगे अगर हम जाएं तो जो स्टेज अभी तक दुनिया में आई नहीं है, पूरी दुनिया में अभी इस वक्त जो काम हो रहा है वो सेकंड और थर्ड स्टेज। सेकंड स्टेज पे दुनिया भी अभी, लेकिन अब कुछ कंपनीज थर्ड स्टेज पे जंप इन कर रहे हैं, ठीक है। इस स्लाइड के बाद आई विल शो यू कि जापान में क्या हो रहा है इस वक्त, क्योंकि वो थर्ड स्टेज की तरफ जा रहे हैं, सेकंड स्टेज कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड स्टेज की तरफ जा रहे हैं जापान। तो उसको देखना जरूरी है कि वो इस वक्त थर्ड स्टेज वहां पे किस तरह से स्टार्ट हुई है। देखो जापान में भी थर्ड स्टेज स्टार्ट हुई है, ठीक है। बहुत सारी कंपनी सेकंड स्टेज पे ही हैं, थर्ड स्टेज के अंदर वो ट्रांजिशन में जाने लगे हैं, तो वो जरा देखना जरूरी है। फोर्थ स्टेज जो है उसमें ये एक इमेजिनरी स्टेज है, जिसके अंदर हम सोच रहे हैं कि यार अगर जब फोर्थ स्टेज में जाएगी दुनिया तो क्या होगी कि वहां पे ह्यूमन की डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, सबका सब काम रोबोट्स कर रहे होंगे। लेकिन दिस इज अ हाइपोथेटिकल अजम्पशन, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी थर्ड स्टेज आने में भी 20-30 साल 40 साल लगने हैं। तो नाउ लेट्स सी कि जापान में इस वक्त क्या हो रहा है। और बाय द वे इस वक्त भी नहीं हो रहा, जापान में ये पहले हो चुका है। हमें मेमूना पूछ रही पाकिस्तान में कौन सी स्टेज है। स्टेज टू भी नहीं है, पाकिस्तान में स्टेज 1 है। अब हम स्टेज 2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ओके, सो आई वांट टू शो यू समथिंग। जापान की इंडस्ट्री क्या कर रही है, रोबोट रेवोल्यूशन द एज। Some economists say for this episode of Moving Upstream. ओके बच्चों, आवाज आ रही होगी क्योंकि तुम्हें भी वीडियो नजर नहीं आ रही, राइट? यस सर। यस सर। ओके रुको तुम्हें वीडियो दिखाते हैं। देखो बच्चों, ये जापान के अंदर हो रहा है, ठीक है। इसको देख के परेशान नहीं होना कि ये क्या हो रहा है। और मेमूना पूछ रही है फोर्थ, कह रही है दिस मीन्स फोर्थ स्टेज को यहाँ आने में बहुत टाइम है। मेमूना तुम्हारी प्रोबेबली एज होगी मेरे ख्याल में 19-20 साल, अगर तुम फाइनल ईयर में हो तो 40 साल बाद पाकिस्तान में फोर्थ स्टेज आएगी, तो तुम उसको रिटायर हो रही होगी। अगर तुम कोई जॉब भी कर रही हो तो तुम्हें वैसे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 40 साल बाद फोर्थ स्टेज आएगी पाकिस्तान में, जब तक हम पता नहीं होंगे नहीं होंगे क़यामत आ चुकी होगी। सो फोर्थ स्टेज के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी सेकंड स्टेज के लिए तैयारी करो जिसके अंदर दुनिया जा रही है और तुम्हें भी जाना है। सो वीडियो नजर आ रही है बच्चों? यस सर। ओके, सो गेट रेडी फॉर दैट। वीडियो देख के ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। ये जापान में हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा। Some economists say the world is entering a second machine age. ठीक है, सेकंड मशीन एज, वो इस वक्त बेसिकली सेकंड मशीन एज की बात कर रहे हैं, विच इज ऑलमोस्ट द थर्ड स्टेज। मतलब सेकंड स्टेज की भी एक्सट्रीम पे वो जा रहे हैं। हम सेकंड स्टेज की अंदर अभी इंटर होने जा रहे हैं, ये एक्सट्रीम पे हैं। Artificial intelligence and other advancements enabling robots to do tasks that until now only human eyes, minds, and hands could handle. For this episode of Moving Upstream, we traveled through Asia to meet the next generation of industrial robots, where robots are making robots. Well, they're making love. So what he has said is robots are making robots. So कौन सी स्टेज हो गई? थर्ड स्टेज आ गई? यस सर, ये तो फोर्थ स्टेज थी ना? ना फोर्थ स्टेज नहीं है वो। फोर्थ स्टेज पे रोबोट्स, खाली रोबोट्स को बनाएंगे नहीं, वो इंसान ही रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ देखो ना, तुम्हें इंसान नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, सर ऑटोमेशन वाली स्टेज आ गई, ठीक है ना। एक बच्चा है फैजान इकराम, वो पूछ रहा है कि इट इज फेमस अबाउट नेस्ले कंपनी दैट देयर इज फुल ऑटोमेशन इन देयर कंपनी। नेस्ले, यूनिलीवर, पीएनजी, एंग्रो, इन सब में तुम्हें फुली ऑटोमेशन नजर आएगी, लेकिन अभी रोबोट्स नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो अभी रोबोट्स वाला कल्चर वहां नहीं आया है, लेकिन फ्यूचर में आ जाएगा। अभी बच्चों ये थर्ड स्टेज है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें इंसान नजर आ रहे हैं। फोर्थ स्टेज वो होगी, इंसान गायब हो जाएंगे। Making babies. Yeah, right. See how they're changing manufacturing
and whether they're sealing the fate of low-skilled workers. Every other year, Tokyo plays host to the world's largest robotics trade show, IREX. It's no coincidence the show is in Asia. So हम बात करें 2017 की, ठीक है कि 2017 में हो रहा था जापान में, आज क्या हो रहा है पता नहीं. Here, robots are being bought and sold in numbers unrivaled anywhere else in the world. These are the types of robots Professor Eric Brynjolfsson is keeping an eye on as MIT's chief scholar on the digital economy. We used to have to really painstakingly teach the machines step by step, program them what to do, and now machine learning is enabling the machines to figure out on their own how to solve problems. You put together the algorithms, the data, and the computer chips, and you get sometimes a million-fold improvement in the performance of these. A million-fold improvement? Yeah. And what does that allow you to do? So one really important thing to do on the factory floor is just be able to recognize objects, and that's something that only humans could do well until recently. At IREX, we witnessed a robot handling a task that I, as a human, don't do so well, futzing with one of those pesky tape dispensers. It's among the latest offerings from Yaskawa, one of the world's largest manufacturers of industrial robots. Its main sellers are large industrial robots that do dangerous things like welding car parts. We visit one of Yaskawa's robot manufacturing facilities in the southern port city of Kitakyushu. Here, the public can try controlling and racing against AI-enhanced robot arms. You're done. We got to see where the robots are made. The robots themselves, they're sealed off by these plastic barriers. The workers aren't allowed to be in there while they're in operation because they're making these very fast movements. The head of the robotics division at Yaskawa, Masahiro Ogawa, seems most excited to talk about robots that don't need to be walled off from humans, that work alongside employees. In the industry, they're called cobots. The International Federation of Robots predicts in coming years, cobots will lead the robotics industry. That's partially what's driving startups like China-based Elephant Robotics to get in the game. The hidden people, so you just so work with people. Work with people. Yeah. We asked their founder, Yu Yi Song, how his cobot is different from traditional robot arms. It moves not that quick, and it is very, very light. Okay. So it can work with people. So this is the most important thing. In addition to being safer, the collaboration proves to be more productive. A study conducted by MIT researchers found that human-machine groups were more efficient than teams fully comprised of one or the other. They also reduced human idle time by 85%. While traveling through Japan, we visited Huistenbosch, a Holland-themed amusement park. There we checked out its latest attraction, a robot restaurant. How many okonomiyaki pancakes can the robot make in an hour? 今のロボットで焼ける枚数で時間で大体5、6枚ぐらいだと思います。まだまだそんなに早くない。でも、それだけ丁寧に作ってますから。My colleague Matt McDonald, after getting a robot mixed cocktail, tried the robot chef's signature dish. 特に日本ではどんどん少子高齢化で、特に若い人たちの人口がこれからどんどん減っていく、これがもう目に見えて迫っている状況ですから、じゃあいかに効率的にこのレストランのオペレーションができるのか、いかに少ない人手で。It's gimmick by design. Back at Yaskawa, Ogawa tells us most of the customers who come to him looking for new automation solutions come from China. China market is huge, and the growth ratio very high. How high? Last year, Chinese demand for. Okay, बच्चों, I think तुम लोगों को बेसिक आइडिया समझ में आ गया जो मैं समझाना चाह रहा था कि what is the third stage of Industry 4.0. तो आ गई ये बात समझ में कि इसको जापान थर्ड स्टेज में मौजूद है. थर्ड स्टेज के एक्सट्रीम पे भी नहीं गया है लेकिन चला जाएगा. बट राइट नाउ जापान इज इन द थर्ड स्टेज. ठीक है बच्चों.
तो आई होप कि तुम लोग पाकिस्तान में रोबोट्स के हाथ के बने हुए खाने खाना पसंद करोगे वेरी सून, आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर। घर में जो बच्चियां हैं हमारी, वो खाने नहीं बना रही होंगी, रोबोट्स ही नजर आएंगे और उन्हीं के हाथ के हम खाने खा रहे होंगे और उनके अंदर हम फीड कर देंगे कि हमें कितना नमक मिर्च पसंद है। ठीक है, सो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्री 4.0 स्टेज 3, जहाँ पे रोबोट्स ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन अभी तक कुछ चीज पूछनी है? ओके, बच्चों कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर, ये जो मतलब पाकिस्तान में ये इंडस मोटर जो है सर, इसमें मतलब कौन सा स्टेज चलेगा सर? यहाँ तो रोबोट ही असेंबल वगैरह कर रहे होते हैं। तुम्हें किसने कहा इंडस मोटर में रोबोट कर रहे हैं असेंबल? सर एक व्लॉग देखा था अंदर का, उनका इंटीरियर का। क्या हो रहा था उसमें? मतलब जो असेंबली लाइन थी वहाँ पे रोबोट ही वगैरह थे, जो सारे मतलब उनको गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह असेंबल कर रहे थे। पाकिस्तान में? यस सर, कराची में। स्टेज 2 है बेसिकली, स्टेज 2 अभी 3 नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो क्या है कि वो रोबोटिक हैंड्स हैं जिनको फर्दर इंसान कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और आप ये समझ लो कि उनकी मेंटेनेंस, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग नहीं करते अभी, वो सिर्फ और सिर्फ रोबोटिक हैंड्स हैं जो कि खुद ही मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक पार्ट प्ले कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग वाला काम जो है ना, जैसे अब ये जिस तरह से तुमने देखा कि जापान के अंदर वो फूड खुद बना रहे हैं। ठीक है, अब वो एक बच्चा पूछ रहा है जी सर 4 स्टेज पॉसिबल है जहाँ ह्यूमन इंटरफेस खत्म हो जाए? देखो 4 स्टेज जो है ना, वो एक इनकी एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन है कि इस तरह से होगा जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेस खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें लगता है क्या ह्यूमन इंटरफेस खत्म हो सकता है? कभी भी खत्म नहीं हो सकता। रोबोट्स भी कितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चले जाएं, लेकिन अशरफुल मखलूकात तो इंसान ही है ना। बेसिकली ब्रेन तो अल्लाह ताला ने इंसान को ही दिया है ना, इंसान से ही ड्राइव होती हैं आगे मशीन्स को चीजें। तो मैं नहीं समझता कि अभी 4th स्टेज में जाके इतनी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी रोबोट्स की कि इंसानों को वो किक आउट कर देंगे। वो ठीक है, आई रोबोट के नाम से इन्होंने आज से 20-30 साल पहले एक मूवी बनाई थी जहाँ पे इन्होंने एक आइडिया जो है वो सामने फ्रंट एंड पे लाए थे, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सका। 30 साल पुरानी मूवी थी मेरे ख्याल में, या 20 साल पुरानी मूवी होगी, तो दैट वाज अ आइडिया। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह से नहीं होंगी। ठीक है, तो तलहा साहब कह रहे अगर खत्म हो गया तो क्या करेंगे? बात ये है कि यार हम लोग बच्चों तुम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हो कि स्टेज 2 में तुम्हें किन किन चीजों के टूल्स की लर्निंग करनी चाहिए। तुम स्टेज 4 पे जाके जंप कर गए जो आज से 40 साल बाद आनी है। तुम अपने आज के बारे में सोचो कि तुम्हें आज क्या करना चाहिए, तुम्हें किन टूल्स पे काम करना चाहिए, ताकि स्टेज 2 को तो कम से कम हम देख सकें, बजाय इसके कि हम उसके ऊपर बात करें। हम ये बातें करने लग गए हैं कि यार 4 स्टेज में आके जब इंसानों की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। डू यू रियली नो कि तुम स्टेज 4 तक जिंदा भी होगे या नहीं होगे? बट तुम्हें ये पता है कि इंशाल्लाह कल तुम किसी हद तक तुम कि ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि शायद कल तुम जिंदा रहो, एक 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। सो उसके बारे में प्लान करना जरूरी है, बजाय इसके कि हम वहां के बारे में सोचें। सो एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट IoT। IoT क्या है बच्चों? IoT इज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके अंदर हमने जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस थी उनको कनेक्ट किया इंटरनेट के साथ। ठीक है, IoT, क्योंकि आप इंजीनियर्स हैं और आपने इंडस्ट्री में जाना है, तो IoT के ऊपर हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि जनरली ये जो हमारे घर के पंखे हैं, बल्ब हैं, मोटर्स हैं, उनको हमने सिर्फ और सिर्फ ऑन ऑफ करवाया है यूजिंग नोड MCU। और नोड MCU क्या है? नोड MCU के अंदर ESP232 यानी कि वाईफाई मॉड्यूल बिल्ट इन था। ठीक है, और जिसके साथ हम आर्डिनो का एक सॉफ्टवेयर होता है आर्डिनो IDE, उसको हम कनेक्ट करके प्रोग्राम करते हैं। फिर प्रोग्राम करने के बाद उसको हम किसी भी ऐप से, जैसे ब्लिंक ऐप है और बहुत सारी तरह की ऐप है, उनके साथ हम इसको कंट्रोल कर लिया करते थे। ठीक है, ये काम होता किस तरह से था? टिपिकली ये एक 5 वोल्ट का सर्किट होता था हमारे पास, उसके साथ हम रिलेज लगाते थे 220 वोल्ट AC की, और लेकिन उनकी जो रिलेज की कॉइल्स हैं बेसिकली उसको हम कंट्रोल करते थे इसके साथ, आपके जो आर्डिनो है इसके साथ कंट्रोल करते थे, और उसके बाद उनकी हम स्विचिंग करवाते थे डिवाइसेस के साथ, चाहे वो मोबाइल ऐप से करवाएं चाहे वो किसी भी तरीके से करवाएं। सो दिस इज टिपिकली एन एग्जांपल ऑफ IoT।
जिसके अंदर हम ये दीज आर द थिंग्स, पंखे, ये सारी चीजें, इसको हम कनेक्ट करते थे इंटरनेट के साथ। सो दिस इज अ ब्रेड बोर्ड जिसके अंदर ये हमने जो आर्डिनो है उसके साथ हमने ये सारी एलईडीज लगा दी हैं, और एलईडीज के बाद हमने ये एक, तुम्हें नजर आ रहा होगा यहाँ पे, दिस इज अ रिले, जो कि एक रिले लगी हुई है। रिले की जो कॉइल की इनपुट है वो बेसिकली कॉइल को एनर्जाइज करवा रहे हैं हम आर्डिनो के थ्रू, और उसके जो कॉन्टेक्ट है उसको हमने बना के आगे किसी भी डिवाइस के साथ इन्होंने लगा दिया होगा। और उसके बाद तुम देख रहे हो कि ये एक होम ऑटोमेशन की ऐप है जिसके अंदर हमने द IoTprojects.com के नाम से एक ऐप है सॉर्ट ऑफ, ठीक है। इधर हमने ये आईपी एड्रेस दिया जो कि हमारे जो वाईफाई का आईपी एड्रेस होगा वो दिया है। वाईफाई का आईडी पासवर्ड हम इसके अंदर जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो वो हम डाल देते हैं ताकि इसको वाईफाई मिल जाए और ये वाईफाई चला ले, और उसके बाद फिर हम बोलते भी हैं कि ऑन ऑफ, और बहुत सारे काम करते हैं और ये सारे काम हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। सो दिस इज अबाउट द IoT। और बट हमने IoT के ऊपर ज्यादा बात नहीं करनी है, हमने जिस चीज के ऊपर बात करनी है दैट इज इंडस्ट्रियल IoT। इंडस्ट्रियल IoT क्या है, वो किस तरह से काम करती है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो उसको इंडस्ट्रियल IoT को समझने के लिए हमें इस ऑटोमेशन पैरामीटर को समझना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल IoT पे जाने के लिए जितनी भी सारी की सारी चीजें हैं ये ट्रांसफॉर्म होंगी इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल्स के ऊपर। तो IIoT इज अ इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके अंदर हम इस ऑटोमेशन पैरामीटर को समझेंगे। ये क्या है बेसिकली, इस पैरामीटर के बेसिकली 5 पोर्शंस हैं। जो सबसे ग्राउंड लेवल का पोर्शन है जिसके ऊपर हमारे पास सेंसर्स, एक्चुएटर्स और ट्रांसमीटर्स, ग्राउंड लेवल के सेंसर्स और डिवाइसेस लगी होती हैं, जिसे हम कहते हैं फील्ड लेवल, ठीक है। फील्ड लेवल की जो जितने भी सेंसर्स और मोटर्स और डिवाइसेस है ये सारी कनेक्ट हो रही होती है कंट्रोल लेवल के साथ, यानी कि PLC के साथ कनेक्ट हो रही होती हैं। 80% इंडस्ट्रीज जो है पाकिस्तान में वो बेसिकली PLC की हद तक 70% जो है ना इंडस्ट्रीज जाती हैं। स्काडा सिस्टम ज्यादातर जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज है वहां यूज हो रहा होता है, क्योंकि स्काडा सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर जो कि आपके प्रोसेस को दिखा रहा होता है। तो इंडस्ट्री में स्काडा इंजीनियर्स बाकायदा अलग से होते हैं। उसके बाद जो उससे ऊपर की जो मैनेजमेंट लेवल की लेयर है जिसके अंदर एक MES के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में नहीं है। वो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या कर रहा होता है, जैसा तुम लोगों ने देखा कि वो जो वीडियो थी प्रोडक्शन वाली, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा था, उसके अंदर वो यही हो रहा था कि जी सारा काम मैनुअल हो रहा था। तो जब सारे काम मैनुअल हो रहे हो तो उसका एफिशिएंसी और उसका ट्रैक रखना जरा मुश्किल होता है। तो जो MES का सॉफ्टवेयर है वो ये कर रहा होता है कि जितने भी डेली के काम वो लोग कर रहे हैं फ्लोर के ऊपर, उन सारे के सारे डेटा को सॉफ्टवेयर की फॉर्म में इनपुट लेना, और फिर ये सारे का सारा डेटा कम्युनिकेट होता है ERP से, जिसे हम कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, और बेसिस ऑन दैट ERP अपने बाकी डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट कर करके चीजों को प्रोक्योर और मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट एन टिपिकल ऑटोमेशन पैरामीटर इज। और ऑटोमेशन पैरामीटर के बाद हम जो है वो सबसे पहले स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह सेंसर्स क्या होते हैं, एक्चुएटर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हम PLC को भी डिस्कस करेंगे बच्चों। ये हमारा हर वीकेंड पे 1 आवर का सेशन होता है। व्हाट वी कैन डू इज अगले हफ्ते हम इसको 2 आवर का करके दोनों डेज सैटरडे और संडे हम इसको हम क्लोज कर दे, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जिस तरह से ये चल रहा है इसी तरह चलता रहे। अगले वीक हम 1-1 घंटा पढ़े और उससे अगले वीक हम फिर 1-1 घंटा पढ़े। सो वी कैन डू दैट एज वेल, ठीक है। तो अब आपने जब नेक्स्ट वीक आना है तो थोड़ा सा आपने एक छोटा सा काम करके आना है विच आई वुड लाइक यू टू डू। वो क्या है कि मैं तुम्हें एक और प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ जिसके अंदर आई विल शो यू अबाउट द रास्पबेरी पाई। रास्पबेरी पाई के ऊपर कितने बच्चों ने काम किया हुआ है, क्योंकि ज्यादातर ने शायद नहीं किया होगा, कितनों ने किया हुआ है। मैसेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ यस और नो लिख दें। आई बिलीव शायद किसी ने भी नहीं किया। ओके हाँ किसी ने भी नहीं किया। ओके गुड फाइन। सो बच्चों आर्डिनो का तो तुम लोगों ने नाम सुना होगा ना, जो मैंने तुम्हें भी दिखाया, या आर्डिनो भी नहीं सुना था? जी सर सुना है आर्डिनो। यस सर, आर्डिनो तो सुना था ना। ओके आर्डिनो से बहुत बेहतर जो डिवाइस है
दैट इज रास्पबेरी पाई, जो कि सॉर्ट ऑफ एक छोटा कंप्यूटर कहलाती है। छोटा कंप्यूटर होता है ये रास्पबेरी पाई। सबको नजर आ रही है रास्पबेरी पाई? यस सर। ठीक है। सो रास्पबेरी पाई इज मच मच मोर बेटर देन आर्डिनो, बट उसी हिसाब से एक्सपेंसिव भी होती है। तुम लोगों ने नोड एमसीयू पे शायद अभी काम नहीं किया, लेकिन आर्डिनो अगर तुमने लिया होगा तो वो बोर्ड कितने का था आर्डिनो का, जिस किसी ने लास्ट परचेज अगर की है तो याद हो। फैजान इकराम कह रहा है कि उसने किया है, कितने का था लिया था? सर बेसिकली वैसे जो आर्डिनो ऊनो होता है वो दो किस्म के मिलते हैं। एक होता है जिसमें चिप जो होती है इंटीग्रेटेड होती है, वो होता है 550 का, और दूसरा होता है जिसमें बड़ी सी चिप लगी होती है, वो तकरीबन मिलता है 650 से लेके कोई 750 में भी देता है। चलो उसके अंदर क्योंकि वाईफाई बिल्ट इन नहीं होता, तो तुम नोड एमसीयू का अगर लोगे ना बोर्ड, तो मिल जाएगा तुम्हें तकरीबन 5-6 हज़ार रुपए तक का। ठीक है, जिसके अंदर वाईफाई बिल्ट इन होता है और पूरा वो एक बोर्ड डिजाइन हुआ होता है। रास्पबेरी पाई जो है इससे भी नोड सस्ता एमसीयू मुझे नोड एमसीयू ESP 8266 500 का है और ESP 32 1300 का है। बहुत सस्ता है। ठीक है, मतलब आई मीन दिस कॉस्ट इज नेग्लिजिबल, इतना सस्ता है। ठीक है, तो लेकिन रास्पबेरी पाई इज अ कंप्यूटर, ये एक छोटा कंप्यूटर है। बिकॉज रास्पबेरी पाई के साथ तुम जॉयस्टिक लगा के गेम भी खेल सकते हो। आई मीन दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो रास्पबेरी पाई तकरीबन 12,000 रुपए तक की होती है, जो मैंने पढ़ लेना। इंडस्ट्री में अगर तुम लोग इंडस्ट्री में डेफिनेटली जाओगे सारे, इंडस्ट्री में अगर तुम्हें किसी छोटी मोटी चीज की टेस्टिंग करनी होगी ना, तो वो तुम रास्पबेरी पाई से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सिर्फ टेस्टिंग की हद तक। इंडस्ट्री के अंदर एज अ IoT गेटवे रास्पबेरी पाई यूज नहीं होगा। वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि IoT गेटवेज क्या होते हैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। ये जरा एक नजर इसको देख लो, ये है क्या। ये जो तुम्हें नजर आ रहा है जहाँ पे मैं अपना माउस का कर्सर घुमा रहा हूँ, दैट इज द ईथरनेट पोर्ट। ठीक है, यहाँ से इसके थ्रू आप इसको ईथरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर वाईफाई भी होता है, आप इसको वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसकी 4 USB पोर्ट्स है, इसके अंदर आप माउस, कीबोर्ड, USB डोंगल सब लगा सकते हैं। फिर ये यहाँ पे इसके साथ एक आपका वॉइस कमांड के लिए ये बना हुआ है माइक सॉर्ट ऑफ। साथ इसके HDMI केबल्स के हैं स्लॉट, और इसके अंदर आप इसको साथ वीडियो लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये जो आपको पिन्स नजर आ रही है, these are called GP10 स्लॉट। यहाँ पे आप इनपुट और IO पोर्ट्स की तरह इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक जो है ना वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑटोमेशन पैरामीटर से आगे जब मामलात बढ़ते हैं तो सेंसर्स क्या होते हैं, एक्चुएटर्स क्या होते हैं, और इसके साथ साथ स्मार्ट सेंसर्स क्या है, और एक इंडस्ट्री 4.0 का ये जो हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा था, वो जो कंपनी ने बनाया था ना एक सॉफ्टवेयर, उसको अगर हम खुद बनाने जाएं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वो काम होगा किस तरह से। सो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप पे वॉइस नोट भेज देना, अदरवाइज रेस्ट इज इंशाल्लाह ओके। मेरी तरफ से द सेशन इज बीन एंडेड। आप लोगों को क्वेश्चन हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है जी। मंजूर साहब कह रहे हैं सर नोड-रेड थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, यूजर रिक्वायरमेंट। नोड-रेड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक्सप्लेन करेंगे, जिस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। नोड-रेड बेसिकली है क्या? नोड-रेड एक सॉफ्टवेयर है, चलो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने पीसी पे इंस्टॉल किया हुआ है नोड-रेड शायद, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ओके, लेकिन नोड-रेड दिखाने के लिए जो है ना उसको पहले नोड-रेड को चलाना पड़ता है। मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं? ओके, पहले मुझे इसको जाके रन करना पड़ेगा। मैं तुम्हें नोड-रेड की ना कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ। नेक्स्ट वीक मैं तुम्हें नोड-रेड चला के दिखाऊंगा अपने पीसी के ऊपर। ठीक है, मुझे याद दिला देना कोई बच्चा कि नोड-रेड जरा हमें चला के दिखा दें क्या है। और नोड-रेड के ऊपर हमारी जो कंपनी है वो सेपरेट कोर्सेज भी करवाती है। अगर आपको नोड-रेड पे कोर्स करना हो, क्योंकि IoT और इंडस्ट्रियल IoT की बैकबोन है नोड-रेड। नोड-रेड से तमाम दुनिया भर की PLCs कनेक्ट हो जाती हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर किसी को डिटेल में देखना हो तो मुझे बता देना। What is Node? Node-RED basically it's always called Node-RED. ठीक है, Node-RED। इससे सीमेंस की PLCs कनेक्ट हो जाती हैं, इससे दुनिया भर की PLCs कनेक्ट हो जाती हैं। Node-RED इतनी जबरदस्त चीज है। सो आई एम क्लोजिंग द प्रेजेंटेशन, और मैं तुम्हें थोड़ा सा Node-RED का वेब इंटरफेस दिखा देता हूँ कैसा होता है। Node-RED को कहते हैं
IoT का स्काडा या इंडस्ट्री वेब बेस्ड स्काडा। और मजे की बात ये है कि नोड-रेड लोकल पे चल रहा होता है, वेब बेस्ड स्काडा है, ये आपके सर्वर पे चीजें सेव भी नहीं करता ज्यादा। सो बच्चों तुम्हें विंडो नहीं, मुझे तुम्हें एक टैब दिखाना है। सो शो अ टैब, टैब 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 टैब, यस दिस इज नोड-रेड। ओके बच्चों स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके दिस इज नोड-रेड। अगर अब तुम ये देखो कि ये एक टिपिकल लोकल वेब विजुअलाइजेशन, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लुक एट दिस। जरा देख लेना, बल्कि मैं तुम्हें यही टैब दिखाता हूँ। इसका मैं तुमसे लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, इसको एक नज़र देख भी लेना जिसको तुम लोगों को टाइम मिले। ओके नोड-रेड विजुअलाइजेशन, नोड-रेड विजुअलाइजेशन, सी द स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ठीक है ओके। सो हियर यू गो। देखो बच्चों हो क्या रहा है, ये टेम्परेचर सेंसर्स लगे हुए तुम्हारे, ठीक है। अब ये तुम समझ लो कि ये वायरलेस बेस्ड टेम्परेचर सेंसर्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे टेम्परेचर सेंसर्स आगे किसी IQ डिवाइस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं जो कि इनके साथ कम्युनिकेट करेगा। ये वायरलेस है, सो ये डिवाइस भी वायरलेस है, इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अगर हम इस डिवाइस को हटा दें तब भी हम नोड-रेड के साथ इन सेंसर्स को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। नोड-रेड के ऊपर वन सारा डेटा आ गया। अब नोड-रेड से आगे लोकल वेब विजुअलाइजेशन भी हो सकती है, और नोड-रेड से हम ये सारे का सारा डेटा क्लाउड पे भी लेके जा सकते हैं, AWS पे भी लेके जा सकते हैं, थिंकस्पीक पे लेके जा सकते हैं, एडाफ्रूट पे ले जा सकते हैं, एक्सेल की शीट्स पे ले जा सकते हैं। नोड-रेड के थ्रू हम मोबाइल पे SMS कर सकते हैं, नोड-रेड के थ्रू हम ईमेल्स करवा सकते हैं। कोई ऐसा काम जो हम नोड-रेड से नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। इतनी ज्यादा पावरफुल चीज है नोड-रेड, ठीक है। तो नोड-रेड इज जस्ट लाइक अ वेबसाइट। तुमने डायरेक्टली उसको अपनी लोकल सर्वर पे खोल लेना है अपना ID पासवर्ड डाल के, और उसके ऊपर से तुम अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज कर सकते हो। लोकल वेब विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड भी नोड-रेड पे बन जाते हैं, हर चीज नोड-रेड पे बन जाती है। फ्यूचर में जिन बच्चों ने इंडस्ट्री 4.0 पे काम करना है, वैसे तो अभी जो इंटर्नशिप आएगी जो तुम सब बच्चों को ऑफर होगी, उसके अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को करवाई जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, ये जकरिया साहब क्या कह रहे हैं, सर रास्पबेरी पाई डजंट जनरेट प्योर सिग्नल which can affect industrial machineries. FPGA is used to control heavy and expensive machinery. भाई ये जो आप बात कर रहे हैं कि रास्पबेरी पाई डजंट जनरेट प्योर क्लॉक सिग्नल, भाई क्लॉक सिग्नल हमने रास्पबेरी पाई से देना क्यों है, पहले तो मुझे ये बताओ। हम रास्पबेरी पाई से क्लॉक सिग्नल क्यों देंगे और किसको देंगे? रास्पबेरी पाई इस काम के लिए बनी नहीं है। सेकेंडली FPGA इज अ चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी, FPGA इज नॉट अ प्रोडक्ट, ठीक है। FPGA जो है तुम्हारी मशीन के अंदर लगी होगी, मशीन्स को कंट्रोल कर रही होगी, दैट्स फॉर श्योर, एक्सपेंसिव मशीन्स को कंट्रोल कर रही होगी। लेकिन रास्पबेरी पाई को हमने यूज करना ही नहीं है किसी मशीन को कंट्रोल करने के लिए। रास्पबेरी पाई को हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ मशीन्स का डेटा उठाने के लिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा हमने रास्पबेरी पाई को आगे किसी काम के लिए यूज ही नहीं करना। सो दोनों चीजों को आपस में रिलेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो रास्पबेरी पाई जब भी हम डिस्कस कर रहे होंगे IoT की या IIoT की, यूज हो रहा होगा एज अ IoT गेटवे, इससे ज्यादा नहीं यूज होगा। कंट्रोलिंग करवाने के लिए तो रास्पबेरी पाई हम वैसे भी यूज नहीं करते, ठीक है बच्चों। तो हाँ ठीक है, तो इंशाल्लाह आई थिंक आज के लिए काफी है इतना। और नोड-रेड के ऊपर जिस बच्चे को सीखना हो वो बता दे। नोड-रेड का इंशाल्लाह फ्यूचर में एक कोर्स आएगा सेपरेट नोड-रेड के नाम से, तो उस कोर्स के अंदर तुम्हें ये भी बताया जाएगा कि गाड़ी के अंदर अगर तुमने कोई मोबाइल फोन रखना है तो तुम उसको नोड-रेड के थ्रू GPS पे ट्रैक कैसे कर सकते हो। नोड-रेड की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, आई मीन ये तुम्हारी जो क्या कहते हैं तुम्हारी सोच से बहुत बियॉन्ड है नोड-रेड। तुम्हें पता है मंजूर साहब के कह रहे हैं, सर डज नोड-रेड रिक्वायर एनी हार्डवेयर और वी कैन स्टार्ट ऑनलाइन? बाबा ऑनलाइन कोई हार्डवेयर कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे PC मैं तुम्हें सिखाऊंगा इंस्टॉल कैसे करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। तुम्हें नोड-रेड तुम सबके PCs पे इंशाल्लाह मैंने इंस्टॉल करवाना है, डोंट यू वरी, क्योंकि नोड-रेड जैसी कोई बेहतरीन चीज है ही नहीं। और यूडेमी और यूट्यूब से तुम नोड-रेड के कोर्सेज अगर करना चाहोगे भी तो वो इतने हैफ-हैज़र्ड कोर्सेज हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सो
अपने पेशेंस को बरकरार रखो। मैं तुम्हें खुद नोड-रेड सिखाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, तेजी से भागने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे को नोड-रेड आ गया, समझे उसकी जिंदगी आसान हो गई, उसने अपनी इंडस्ट्री को जो है ना एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया जिस बच्चे ने नोड-रेड सीख लिया। तो नोड-रेड मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में सिखाऊंगा, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, और सब बच्चों को, इस ग्रुप में जितने भी बच्चे ना, इंशाल्लाह सबको इंटर्नशिप मिलेगी, कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। सो इस चीज के लिए भी परेशान नहीं होना। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम लोगों ने अपना जो विल पावर है ना, और जो लर्निंग एंथुजियाज्म है, उसको सस्टेन करना है। ठीक है बच्चों? सो हैविंग सेड दैट, इंशाल्लाह अगले वीक मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।